हेलो गाइस, फ्री हिट 6 चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं आसिफ भाई और इमरान भाई। तो आज फिर हम आपसे टीम इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो कि टीम इंडिया अभी हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी जीती है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं हमारे उनके साथ हैं। लेकिन मैं आपसे बस ये बात जानना चाहूँगा कि टीम इंडिया इतना अच्छा खेली है, इतना अच्छा उन्होंने अपना खेल दिखाया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बॉलिंग रही है, बैटिंग रही है, कुछ थोड़ी उसके अंदर कमी थी। कुछ मुझे बताइए, आप कैसा क्या था उसके अंदर जो कमी लगी आपको कुछ? देखो, बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे हिंदुस्तान को। हमने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई है और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। और अगर मैं बात अब क्रिकेट की करूं तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम में कोई कमी नज़र आई है। अगर मैं बात कर लूं, जो उनके बैकअप प्लेयर थे जो बेंच पर बैठे हुए थे, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अगर आप चाहो तो एक 2-4 प्लेयर और इकट्ठे करके उसमें एक 11 अलग से बना के पाकिस्तान से खिलवा सकते हो और वो नहीं पीटे आएंगे। तो बात अगर कमी की है, कमी से आपका मतलब जब आता है जब टीम आपकी परफॉर्म ना कर रही हो, टीम हार रही हो, या टीम पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही किसी भी चीज़ को लेके। पर इंडिया की टीम ने एक भी मैच नहीं हारा इस टूर्नामेंट में भी, जैसा कि T20 वर्ल्ड कप में नहीं हारे थे, और परफॉर्मेंस करते रहे। जो उनका कप्तान है वो पूरा खुला मौका देता है रोहित शर्मा कि जाओ लड़ो मरो, लेकिन मुझे जीत चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, कप्तान सपोर्ट करता है अपनी टीम को, बैक करता है उन्हें। जो बॉलर है उसके वो इतने आत्मविश्वास में भर जाते हैं जब उनको पता लगता है कि हाँ, हमारा कप्तान हमें सपोर्ट कर रहा है। अगर हम गलत बॉल भी डालेंगे तो हमें ऐसा नहीं पड़ेगा कि हमें गालियाँ बकेगा या हमें इस तरीके से बात होगी। तो एक बॉलर का आत्मविश्वास बढ़ता है इस चीज़ को लेके कि मेरा कप्तान अगर मुझे सपोर्ट कर रहा है तो मैं जान लगा दूंगा, पर ये मैच मुझे जीतना है। जो आपने देखा होगा कि अर्शदीप को एक भी मैच में मौका नहीं मिला, तो मुझे थोड़ा मतलब शौक रहा मैं इस चीज़ को लेकर। तो आपको भी कहीं लगा है कि अर्शदीप का एक मौका बनता था? देखो, मैं ज़रूर चाहता हूँ, अर्शदीप मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बॉलर्स में से एक है। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा ने एक रिस्क लिया था वरुण चक्रवर्ती को उनकी जगह पे खिला के, और वो तुरुप का इक्का साबित हो गए। अर्शदीप सिंह की जगह मैं मानता हूँ बनती थी, लेकिन जो उनका रिप्लेसमेंट आया वरुण चक्रवर्ती, उसने उस चीज़ पे लेवल लगा दिया कि आपने मुझे सही तरीके से पिक करा है। अगर आप अर्शदीप को नहीं खिला रहे, मैं खेल रहा हूँ, तो मैं आपको मैच जिता के दूंगा। तो यहाँ पर देखो, दो बातें हैं। पहली बात, वरुण चक्रवर्ती अभी 3 महीने पहले किसी के दिमाग में भी नहीं था बिल्कुल कि इंडिया क्या खेल पाएगा। दूसरी बात, जब उसको मौका मिला T20 में, उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई, और वनडे में मौका मिलते दूसरे वनडे में अपने 5 विकेट ले लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को मौका दे रहे हो, उसने परफॉर्मेंस नहीं करी तो भी रोहित शर्मा उसको बैक करते। और रही बात यहाँ पे कि टीम इंडिया ने काफ़ी अच्छे अपने स्पिनर्स का यूज़ किया है, तो वरुण चक्रवर्ती एक मैजिकल स्पिनर के तौर पर सामने आए हैं, जैसे कोई एक गड़ा हुआ खजाना मिल गया उन्हें। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सचमुच में 4 स्पिनर खिलाना एक फायदे का सौदा साबित हुआ है इंडिया के लिए। तो आसिफ भाई, मैं भी आपसे एक थोड़ा टीम से हटकर एक सवाल करना चाहूँगा, जो कि इस टीम का पार्ट नहीं है, जो युजवेंद्र चहल। तो कहीं ना कहीं अब उनकी कमी नहीं खेलेगी, हमें ऐसा लगता है आने वाली टीम जो इंडिया के मैच खेलेगी अपने, क्योंकि 4 स्पिनर इंडिया बहुत अच्छे लेकर खेल लिए है। तो आप चहल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे एक बार? देखो, चहल की बात तो मैं बाद में करूंगा। मुझे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की एक बात बहुत बढ़िया लगी कि उन्होंने बॉलिंग पर अपनी पूरा ध्यान दिया, क्योंकि बल्लेबाजी जो है 1-2 मैच जिताती है, और जो गेंदबाजी है ना वो टूर्नामेंट जिताती है। वो हमने इस चैंपियन ट्रॉफी में देखा भी, जो कि इंडिया की बॉलिंग अच्छी रही। पहली बार देखने को मिला किसी टूर्नामेंट में। हाँ, तो इंडिया जो है ना अपनी बॉलिंग से ही दूसरी टीम पर हावी रही, और जितने भी मैच जीते हैं ना इंडिया ने, वो अपनी बॉलिंग के दम पर ही जीते हैं। जैसे कि हमने देखा है, आप सभी ने देखा है, हार्दिक पांड्या एक बार फिर से इंडिया के लिए बेहतर साबित हुए हैं। तो हार्दिक पांड्या, आपको कैसा लगा कि उन्हें मौका सही दिया गया? जो सेकंड ओवर उनसे डलवाया, कहीं सही डाला उन्होंने, चीज सही था इंडिया के लिए? देखो, ये क्रिकेट है, और 1 ओवर या 1 मैच आपको विलन बना सकता है, और 1 ओवर या 1 मैच आपको हीरो बना सकता है। हार्दिक के साथ में भी यही चीज़ें हुई हैं। उन्होंने जब IPL में कप्तानी मांगी तो पूरे देश की नज़र में विलन बन गए, लेकिन उसका उन्होंने मुंह से जवाब नहीं दिया, अपने परफॉर्मेंस से दिया, अपने खेल से दिया, और नतीजा यह है कि T20 का वर्ल्ड कप हमारे हाथों में है। दूसरी बात यह है कि हार्दिक पांड्या एक ऐसा इंडिया के हाथ में तुरुप का इक्का है। आप उसे 9 डाउन पे बैटिंग करा लो, या उसे ओपनिंग करा दो, आप उसे पहला ओवर दे दो या 20 ओवर दे दो, फील्ड में आप ले लो, टीम को सपोर्ट करने में आप ले लो, चीयर करने में ले लो, वो हर तरीके से टीम के लिए मतलब लगा रहता है बंदा, 100% देता है अपना। और रही बात इस चीज़ की कि हार्दिक पांड्या जो 1.5 साल पहले जितना गालियाँ झेल रहा था पूरे हिंदुस्तान की जनता से, उसने T20 का वर्ल्ड कप भी जिताया, और उसकी आंखों में उस टाइम पर आंसू थे। क्योंकि आंसू इसलिए थे कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग मुझे इतना चाहते थे, 10 साल से मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ,
मेरे एक फैसले की वजह से मुझे विलन बना दिया, लेकिन उस बंदे ने जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दिया। तो हार्दिक पांड्या तो मैं पहले से कहता हूँ कि कप्तान है आने वाला टीम इंडिया का, और वो एक वनडे के महान ऑलराउंडर में उसकी गिनती होने वाली है। तो परफॉर्मेंस को लेकर तो उस पर कभी शक नहीं है, डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ किस तरीके से कर रहे हो। और हाँ, एक बात और, अगर आप कोई भी बल्लेबाज 50 सेंचुरी के करीब है और हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आ गया तो आप उम्मीद छोड़ दो कि उसे पूरी करने देगा। तो ये तो रही हार्दिक पांड्या के बाद। साथ में हमने इस टूर्नामेंट में देखा कि श्रेयस अय्यर भी एक अलग प्लेयर बनकर आए हैं इस टूर्नामेंट में, काफ़ी अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। तो श्रेयस अय्यर के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे आसिफ भाई? तो श्रेयस अय्यर की बात कर लें, वे एक मिडिल ऑर्डर में ऐसा बल्लेबाज है कि उस पर जो है ना 100% यकीन किया जा सकता है। जैसे उनके पास देखो जो है हिट भी हैं और सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करने की पूरा टैलेंट है उनके पास। जब उन्हें धीमी बैटिंग करनी होती है, जब वो धीमी बैटिंग करते हैं, जब लगता है कि टीम इंडिया को कि स्ट्राइक बढ़ानी चाहिए अपना स्ट्राइक रेट, तो वो स्ट्राइक रेट बढ़ा के और अपना गियर चेंज करके हिट जोन भी जानते हैं। और उसी के अगर देखें हम श्रेयस अय्यर के पहले, श्रेयस अय्यर के बाद में जो मौका मिलता था केएल राहुल को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने उसको भी उल्टा कर दिया। अक्षर पटेल को उन्होंने बैटिंग ऊपर दी, तो उससे भी हमें एक बार लगा था कि ये गलत कर रहे हैं केएल राहुल के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्षर पटेल भी अपनी जो उन्हें मौका दिया गया उस पर खरे उतरे हैं। देखो यहाँ पर है ना, टीम इंडिया ने 2 ट्रिक खेली हैं। ओपनिंग में तो खैर वो पहले ओपन करते थे, पर मुझे लगता है कि ओपनिंग में बहुत सारे ऑप्शन है इंडिया के पास में। अब उन्हें चाहिए एक ऐसा फिनिशर जो आप भरोसा कर सको। मैं हकीकत बताऊं, हार्दिक पांड्या के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते कि अगर आप उसे 6 राउंड में भेज रहे हो या 5 नंबर भेज रहे हो खेलने के लिए, तो वो 40 रन 45 रन बना देगा। एक माइंड में रहता है कि हाँ तेज खेल देगा, लेकिन रन कितने करेगा वो उम्मीद नहीं है। अक्षर पटेल अभी 1.5 साल पहले तक आप उस पर सिर्फ 20 रन की भी उम्मीद नहीं लगा सकते थे, बॉलिंग में तो उस पर यकीन था। यहाँ पर इंडिया ने ये करा, प्रमोट कर दिया अक्षर पटेल को, और उसने 1.5 साल में जो बैट से परफॉर्मेंस दी है, कमजोर मौकों पर इंडिया के लिए रन बनाए हैं, वो बहुत लाजवाब है। दूसरा, केएल राहुल के बारे में ये बात करना चाहूंगा कि अभी सेमीफाइनल फाइनल में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी, चैंपियंस ट्रॉफी को जितवाने में उनका अहम योगदान था, लेकिन कुछ टाइम से वो इतने डरे हुए खेल रहे हैं कि जैसे अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो उनकी जगह टीम से छिन जाएगी। तो मुझे लगता है कि उनको ये परफॉर्मेंस अपनी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, इस चीज को दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मेरी जगह नहीं बनेगी टीम इंडिया में। हालांकि टीम इंडिया के पास में ऋषभ पंत भी है, पर केएल राहुल को खेलना छठे डाउन पे पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को जरूरत है आज के टाइम पे निचले क्रम पे आकर एक अच्छे बैट्समैन की जो फिनिश कर सके। तो थोड़ी बात बॉलिंग की करते हैं। जैसे इस टूर्नामेंट में हमें लगा था, सभी के मन में ये था कि कुलदीप कहीं भी नहीं है बॉलिंग अटैक में, लेकिन कुलदीप को भी अगर मौका मिला तो कुलदीप भी खड़े उतरे हैं उस पर अपनी बॉलिंग के लिए। तो आप अगर उनको रिप्लेस करना चाहेंगे तो आपकी नज़र में है कोई बॉलर अगर आप रखना चाहें कुलदीप की जगह? देखो, कुलदीप यादव जो है एक जादूगर स्पिनर कहना चाहूंगा मैं उन्हें, क्योंकि फाइनल में जैसा कि न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी, तो वो जो 10 ओवर के बाद आए कुलदीप यादव बॉलिंग करना, और उन्होंने जो 2 विकेट लिए ना, पूरा मैच वहीं पलट दिया उन्होंने। जो फाइनल हुआ था तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव की बात नहीं हो रही, और मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट जो इंडिया का स्टार्ट वहीं से ही हो गया था। बिल्कुल, जब कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए थे, वहीं से ही जो है ना इंडिया ने जो है ना न्यूजीलैंड को पूरा बैक फुट पे ला दिया था, और वहां से ही न्यूजीलैंड को उभरने नहीं दिया। इंडिया ने जो हावी हो गई, इंडिया वहीं पे जो इन्होंने 6 ओवर में स्टार्टिंग में अच्छा स्टार्ट करा था न्यूजीलैंड ने, जो इंडिया पर हल्की फुल्की चल रही थी, वो वहाँ जब आए कुलदीप यादव तो इंडिया पूरी हावी हो गई और पूरे मैच में न्यूजीलैंड को आने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मेरे मन में एक बात आ रही है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जडेजा का टाइम पूरा हो चुका है, उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, किसी दूसरे एक प्लेयर को मौका देना चाहिए? क्योंकि जडेजा मैच खेले हैं, कॉन्फिडेंट उनका बिल्कुल सही रहा है, बॉलिंग इतने नहीं खर्च किए हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि अब जडेजा को आराम मिल जाना चाहिए। देखो, जडेजा की तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जडेजा जो है ना, वे एक महान प्लेयर है, वे बड़े मैच के प्लेयर हैं, और वे कुछ ना कुछ ऐसा अपना इम्पैक्ट डाल के चले जाते हैं कि उन्हें याद किया जाता है। फाइनल में उन्होंने जो बॉलिंग करी, उन्हें 1 विकेट मिला हो, लेकिन उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी थी कि शायद उन्होंने 10 ओवर में 30 रन दिए। जो उन्होंने बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दिया फाइनल में, जो है ना, मुझे नहीं लगता कि जडेजा को भी जाना चाहिए। अभी वनडे और टेस्ट जडेजा को खेलना चाहिए। इमरान भाई, मैं आपसे एक चीज़ ये सवाल करना चाहूँगा, जैसे हमारे मोहम्मद सामी फिर दोबारा एक बार इंडिया के लिए तुल्पेक का साबित हुए, उन्होंने फिर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। हालांकि वो मुझे इतने फिट नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने देश के लिए, अपने लिए बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है, तो उनसे आप काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं हम सब यहाँ पर। तो आप कुछ कहना चाहोगे कि उन्होंने बॉल में ऐसा किया था जो उन्होंने छोड़ा ही नहीं?
देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो होता है कि अगर आप अपने देश के लिए खेल रहे हो तो अपने देश के लिए खेलना एक बहुत गर्व की बात है। अगर आप कोई रणजी टूर्नामेंट खेल लो या IPL खेल लो, समझ में आती है, आप छोटे लोग हैं, आप छोड़ के बैठ जाओ, वो भी चीज़ समझ में आती है। मोहम्मद शामी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने पहले मैच में ही छोटे लोग थे, पर उसके बावजूद भी पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग करी, परफॉर्मेंस अच्छी करी। दर्द को झेलते हुए उन्होंने इंडिया को टूर्नामेंट जीतने में हेल्प करी। और अगर आप 2023 के वर्ल्ड कप वाला शामी देखो और चैंपियंस ट्रॉफी वाला शामी देखो, दोनों में बहुत डिफरेंस था। लाइन और लेंथ में डिफरेंस था और आपका स्पीड में डिफरेंस आया, क्योंकि वो पूरे तरीके से फिट नहीं थे। यहाँ पर मुझे चीज़ें याद दिलाती हैं शोएब अख्तर की। मैं यहाँ पर किसी पाकिस्तानी के मतलब उसकी वो तारीफ नहीं कर रहा, मैं एज ए क्रिकेट फैन कहना चाहूँगा कि यही हाल शोएब अख्तर का होता था। वो अपने टांगों में इंजेक्शन लगा लगा कर मैच खेलते थे अपने देश के लिए। और ओब्वियसली अगर आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हो तो आपको अपने आप को झोंकना पड़ता है उस चीज़ में। तो यहाँ पर मोहम्मद शामी ने सचमुच में एक बहुत हिम्मत भरा काम किया है, टीम को ऐसे अकेले में नहीं छोड़ा। और उस चीज़ का इम्पैक्ट ये आया कि भले मोहम्मद शामी फिट नहीं थे, लेकिन सामने वाली टीम के दिमाग में थी कि यार शामी खड़ा है सामने, बॉल डालेगा तो हमारे विकेट निकालेगा, तो वो डर बना रहा सबके सामने। चलो तो चलिए दोस्तों, जो भी है अपडेट हम आपको देते रहेंगे मैच के लिए आगे भी। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे से जुड़े रहिए।